नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में स्वागत है। हम पिछली क्लास में प्रश्नमाला 2.3 पूर्ण कर चुके हैं। आज हम प्रश्नमाला 2.4 करेंगे। इसके अंदर क्या करना है, जो परिमेय संख्या होती है उसको अपन का शांत प्रसार और अशांत आवर्ती या अनावर्ती के बारे में पढ़ना है। कोई भी परिमेय संख्या दे रखी होगी उसमें आपको बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हम प्रश्नमाला 2.4 का पहला प्रश्न देखते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसका पहला प्रश्न है। उससे पहले हम जब दशमलव प्रसार शांत होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी। कोई भी परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब उस परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत जब होगा जब इसका परिमेय संख्या का हर में गुणनखंड 2 और 5 होंगे तो ही इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यहां पर m और n क्या है, यहां m व n नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ऋणोत्तर मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए, 0 से लेकर बड़ी होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न ही देखते हैं। पहले का पहला है 15/1600। अब इसके अंदर आपको पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो इस परिमेय संख्या का हर है उस हर का गुणनखंड किसके रूप में होना चाहिए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके लिए इसको सबसे पहले p/q के रूप में लिख दें, और जहां q क्या होगा, 1600 होगा। अब इस 1600 के अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 1600 के अभाज्य गुणनखंड करें। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1600 बराबर 2 का भाग देंगे तो 800, और 2 का भाग देंगे तो 400, और 2 का भाग देंगे तो 200, और 2 का भाग देंगे तो 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, और 25 को लिखते हैं 5 इंटू 5। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। बताओ इसका हर ये है, यही है। अतः 15 बटा क्या हो गया, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 में हर 2 की घात m इंटू 2 की घात n का रूप है। तो क्या हो जाएगा, तह 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ गया। जो भी आपको दी हुई है उसको p/q के रूप में लिखना, और q हर होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यदि इसके गुणनखंड के अंदर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हमें प्राप्त हो तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब देखते हैं
यदि हर 2 की घात और 5 की घात में हो तो ही दशमलव शांत क्यों होता? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 की घात में हर बन जाता है, और हर 10 की घात में बन जाता है। जितने शून्य नीचे होते हैं उतना ही दशमलव संख्या छोड़ के लगाते हैं तो हमें यह भाग पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार अपन अगला प्रश्न आप कर लेना। मैं चौथा प्रश्न करवा रहा हूं पहले का चौथा है 17/6। अब इसके अंदर भी क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे, P/Q, जहां Q क्या है? 6। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 × 3, यही गुणनखंड होगा। अब बताओ, जो ये 2 की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बताओ इसका रूप इस रूप में है क्या? तो यहां लिखेंगे अतः 16/2 की घात 1 × 3 की घात 1 में हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया? आपको यदि हर के अंदर 2 की घात और 5 की घात ही है तो ये शांत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसी प्रकार और अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। तो 5वां प्रश्न है 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5। अब इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां Q क्या है? 2 की घात 2, 5 की घात 7 × 7 की घात 5। इसके पहले से ही आपको गुणनखंड किए हुए हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सीधे ये लिखेंगे 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5 में हर 2 की घात m × 5 की घात m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सिर्फ 2 और 5 की घात में चाहिए, इसमें 7 की घात 5 और एक्स्ट्रा आ गया तो यह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं, अशांत आवर्ती हैं। अब इस प्रकार अगला प्रश्न है 35/50। तो अगला प्रश्न है 35/50। तो इसको भी क्या लिखेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे। अब जैसे ही P/Q में लिखेंगे, जहां Q क्या है? 50, और 50 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के अंदर 50 के टुकड़े करो, 2 का भाग दिया 25 और 25 के 5 × 5। बताओ इसका हर Q 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है ना? इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 1 × 5 की घात 2। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार आपको ये पहला प्रश्न पूरा करना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो ये बताना है कि ये शांत है या नहीं है। यदि शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। इसका आपको दशमलव प्रसार, पॉइंट के जो बटों की संख्या होती है उसको प्रसार करना है। तो इसके अंदर पहला प्रश्न देखते हैं। दूसरे का पहला है 13/125। इसको भी क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में, जहां Q है 125। 125 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 × 5 × 5 बराबर 5 की घात 3। तो ये भी लिखेंगे यहाँ, अतः 13/125 में हर, या 125 की जगह लिखते हैं 5 की घात 3 में हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है या नहीं है, रूप में है। क्यों, देखो कैसे, यहाँ पर अपन के पास है 13/5 की घात 3। अब आप कहोगे सर हमारे शांत के लिए तो 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। बताओ ये इसके रूप में है क्या, बिल्कुल है। क्यों, अपन के देखो 5 की घात n तो ये पड़ा, 2 की घात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अपन यहाँ क्या मानेंगे, कुछ भी नहीं होता मतलब 1 तो लिख सकते हैं ना, और हम 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं ना, 2 की घात 0। 2 की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 × 2 की घात 0। एक बात ध्यान रखना, यदि ओनली 5 की घात n के रूप में हो तो भी ये क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके गुणा में 2 की घात 0 है। यदि ओनली 2 की घात m के रूप में कोई भी है तो भी ये शांत होगा। क्यों होगा, इनटू में 5 की घात 0 है। तो एक बात ये ध्यान रखना, दोनों भी हो सकते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा और कुछ नहीं होना चाहिए। इन 3 कंडीशनों के अंदर शांत होगा। तो इसी प्रकार यहां पर देखो, हर के अंदर 5 की घात 3 है, तो इसके गुणा में 2 की घात 0 भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसका हर इस रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव प्रसार। देखो संख्या क्या है, 13/125। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की घात 3। अब आपको क्या करना है, हर के अंदर 10 की घात बनाना है। यदि 5 की घात 3 है तो 2 की घात 3 भी साथ में होना चाहिए। घातांक नियम में देखो हमने पढ़ा होगा 2 की घात n × 5 की घात n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 की घात n, कॉमन लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या करना है, अंश व हर में किससे गुणा करेंगे, 2 की घात 3 से। तो यहां लिखेंगे अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/5 की घात 3, ऊपर भी 2 की घात 3 से गुणा किया और नीचे भी 2 की घात 3 से गुणा किया। समान घात से गुणा करना है, घातें बराबर करनी है और 2 की घात से करना है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 13 × ये 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, और यहां पर 5 × 2 की घात, ऊपर कॉमन 3 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। अब इसमें आगे क्या हो जाएगा, 13 को 8 से गुणा करेंगे 104, और यहाँ 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 104/1000, और इसका नीचे 3 जीरो है तो पीछे 3 डिजिट छोड़कर अपन को पॉइंट लगाना है। तो इसका आंसर हो जाए 0.103। इसका दशमलव प्रसार है, किसका, 13/125
25 का। इसमें सभी प्रश्न आपको ऐसे ही करना है, जितनी घात कम पड़ रही है उतनी घातों को 2 की घात में बराबर करना है। तो हम एक प्रश्न और देख लेते हैं इसके अंदर, दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा, 14,588 बटा 625। तो इसको सबसे पहले P बटा Q के रूप में, जहां Q क्या है 625, इसके बाद ये गुणनखंड करो तो 5 × 5 25 × 5 125 × 5 625। तो क्या हो जाएगा 5 की घात 4 हो जाएगा। अब यह 14,588 बटा 5 की घात 4 का हर 2 की घात m × 5 की घात n, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं ना, 2 की घात 0 के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। समझ में आ गया। अब इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 14,588 बटा 625। अब 625 को क्या लिखेंगे 5 की घात 4। अब हमारे पास 5 की घात 4 है, किसकी कमी है 2 की घात 4 की कमी है। तो लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में क्या करेंगे 2 की घात 4 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा यहां पर 14,588 × 2 की घात 4 बटा 5 की घात 4 तो है ही है, और 2 की घात 4 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 14,588 × 16 और बट्टे में 5 × 2 की घात क्या हो जाएगा 4। तो यहां पर इसको गुणा कर देना, क्या आएगा इसका गुणा आ जाएगा अपने पास 233408 और बट्टे में क्या आ जाएगा 10 की घात 4 ये आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, नीचे घात 4 है मतलब नीचे 4 शून्य है, कितने हैं 4 शून्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 233408 बटे 1 2 3 4। तो इसको हल करेंगे, नीचे 4 शून्य है तो ऊपर से पीछे से 4 अंक छोड़ के आपको क्या लगाना है दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 तो यहाँ हो जाएगा 23.3408 आपका आंसर। ये इसका दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया। तो इसी तरह आपको बाकी वाले प्रश्न भी करने हैं। अब एक प्रश्न और करवा देते हैं, दूसरे का तीसरा भी करवा दो 49 बटा 500। तो इसके अंदर देखते हैं 49 बटा 500। अब सबसे पहले P बटा Q के रूप में लिखना, जहां Q क्या है 500, 500 के टुकड़े किए, 2 का भाग दिया, 250 में 2 का भाग दिया, 125 में 5 का भाग दिया, 25 में 5 × 5। तो यहाँ क्या हो गया 2 की घात 2 × 5 की घात 3। बताओ यह 49 बटा 500 में हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है शांत है। अब बताओ हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार में 49 बटा 500 है तो इसको लिखेंगे 49 बटा 2 की घात 2 × 5 की घात 3। अब बताओ नीचे 2 की घात 2 है और 5 की घात 3 है, कमी किसकी है 2 की कमी है। किसकी कमी है 2 की। एक बार 2 और हो जाता तो दोनों की घात बराबर हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में किससे गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर। तो अपन क्या करेंगे अंश व हर में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में 2 से गुणा
करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 इंटू 2 बट्टे में 2 की घात 2 तो थी पहले से, और 2 घात 1 घात और ले लो 3 हो जाएगी। समझ में आ गया, 2 की घात 2 पहले से है और इंटू में 2 और कर दिया तो गुणा में घातें जुड़ती है, 2 की घात 3 हो जाता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 49 को 2 से गुणा करेंगे 98 बटा 2 इंटू 5 की घात 3 हो जाएगा, तो 98 बटे 10 की घात कितना हो जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 98 बटा 1000, तो इसका गुणा हो जाएगा 0.098, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पहला और दूसरा प्रश्न करना है। अब इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं अपन। तो अब इसका अंतिम प्रश्न है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो अपन क्या करना है, आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसके अंदर आपको बताना है यह परिमेय है या नहीं है। यदि परिमेय है तो इसके हर के बारे में अपन को टिप्पणी बतानी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 0.12 01200 12000 12000, यही है ना। इस प्रकार ये चलती रहती है। तो बताओ ये कौन सी संख्या है, यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद यदि डिजिट का एक ही बार पुनः आवर्ती होती है तो वो तो परिमेय संख्या होगी, या फिर इसका भाग पूर्ण हो जाता है तो भी परिमेय संख्या होगी। यदि दशमलव के बाद डिजिट एक समान नहीं आती है और खत्म भी नहीं होता है भाग, तो वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर दशमलव के बाद देखो 120 1200 12000, मतलब आवर्ती नहीं हो रही है और भाग भी पूर्ण नहीं हो रहा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसे P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा प्रश्न है 43.123456789। बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय संख्या, क्यों, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद इसका भाग पूर्ण हो गया है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है तो पॉइंट हटा के नीचे शून्य लगा सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके नीचे 1 से लेकर 9 0 तो 10 की घात 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा। और 10 की घात 9 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 इंटू 5 की घात 9, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको और भी ऐसा लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। बताओ यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आ गया। और परिमेय तो है ही है, यहाँ लिख देना इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न है। अब अंतिम है तीसरा 27.1428557 के ऊपर बार है। तो इसको कैसे करना है देखें। तो देखो इसको करने के लिए अपन लिखेंगे तीसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा 27.142857 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर बार है वो संख्या वापस रिपीट होती है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 27.1428557,
1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस प्रकार ये संख्या चलती रहती, अर्थात इन संख्याओं का वापस रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, भागपूर्ण नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सी हुई? अशांत आवर्ती हुई। परिमेय संख्या तो होगी, तो लिखेंगे इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्यों परिमेय संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार ज्ञात हमने 9th क्लास के अंदर किया था, शायद दूसरी प्रश्नावली के अंदर लिखा था ना, P/Q के रूप में लिखा और उसको x का मान के दोनों पक्षों में 10 या 100 से गुणा करके इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया था। कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या अशांत आवर्ती का। तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन, तो व्यक्त कर सकते तो लिखेंगे यह कौन सी संख्या होगी? अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार लिख देना है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब इस अध्याय 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो प्रश्नमाला 1.2 का अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एलसीएम और एचसीएफ इसको पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, जो आपके शायद चौथा 5वां प्रश्न होगा। इसी प्रकार 2.3 के अंदर जो अपरिमेय संख्या को दर्शाइए, प्रमाणित कीजिए, वो प्रश्न इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा आज अध्याय 2 पूर्ण होता है। हम अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।